हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संबंधित जो भी एग्जाम्स उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी हो रहे हैं, प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक और आरओ एआरओ, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस से संबंधित जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें विटामिन के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करे हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है दोस्तों वो है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यह है रेटिनॉल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों, जो जो हेल्थ है उसको अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत है दोस्तों? ये होती है विटामिन ए। अगर विटामिन ए शरीर में भरपूर है दोस्तों तो इन्फेक्शन फैलने की डर कम रहती है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यह है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों हमारे हेल्थ में जो है हमें काफ़ी इम्यूनिटी देता है, और जिससे हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो इसको प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है दोस्तों? विटामिन ए से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए सबसे अधिक किससे पाया जाता है दोस्तों? पाया जाता है गाजर से। किससे दोस्तों? गाजर से जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब बात ये आती है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है दोस्तों? वो कहाँ भंडारित हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है दोस्तों? ये होता है यकृत में जमा। कहाँ होता है? यकृत। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? तो विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था मैकुलन ने। मैकुलन ने विटामिन ए तथा विटामिन बी का आविष्कार किया जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार का क्रेडिट किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है मैकुलन को। किसको दोस्तों? मैकुलन को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। परजीनी फसल जो है जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों जो परजीवी फसल स्वर्ण चावल है वो किसके लिए वांछनीय फसल के तौर पर तैयार की गई है? तो दोस्तों की गई है विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में प्राप्त हो इसके लिए परजीनी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यानी कि स्वर्ण चावल के लिए जो है इसको तैयार किया जाता है विटामिन ए के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो सबसे ज़्यादा प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों, कौन है दोस्तों? वह है आम। आम के द्वारा विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गाजर भी विटामिन ए का स्रोत है, लेकिन तो प्रमुख स्रोत है वो आम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन राइस किसका प्रचुरतम स्रोत है दोस्तों? वह है विटामिन ए का। तो गोल्डन राइस में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? ये होता है विटामिन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है दोस्तों? वह है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी नामक जो है यहाँ पर रोग होता है दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो दोस्तों इनमें से, चूंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, बट दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए की कमी होने पर कौन से लक्षण होते हैं? जैसे बालों का झड़ना, पेचिश,
नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में बहुत ही कम दिखाई देना। ठीक है दोस्तों। अगला लेते हैं दोस्तों विटामिन बी, क्योंकि विटामिन ए से संबंधित हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं विटामिन बी पर। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है दोस्तों? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी नामक जो जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है दोस्तों? होता है विटामिन बी। और विटामिन बी के अंतर्गत दोस्तों विटामिन बी 1 है ये, जिसके द्वारा बेरी बेरी नामक रोग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कौन से विटामिन ऐसे हैं जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? वह है विटामिन बी 12। तो बी 12 ऐसा विटामिन है दोस्तों जिसके अंतर्गत विटामिन के अलावा इसमें कोबाल्ट भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी 7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है बायोटीन। क्या है दोस्तों? बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? वह है दोस्तों बायोटीन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो विटामिन बी 6 अगर कम हो जाता है दोस्तों, पुरुष में जो है अरक्तता का गुण आ जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है दोस्तों विटामिन बी 6 की कमी से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में साइनोकोबालिन कोबालामिन है। तो साइनोकोबालामिन क्या है दोस्तों? तो साइनोकोबालामिन दोस्तों ये विटामिन बी 12 का नाम है। तो विटामिन बी 12 दोस्तों ये साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी 12 को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एक अम्लीय पदार्थ है दोस्तों विटामिन सी। और ये दोस्तों जो है विटामिन सी दोस्तों ये आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग दोस्तों जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो होता है विटामिन सी। और यही विटामिन सी दोस्तों चर्म से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, चर्म रोग होते हैं, उससे जो है बचने के लिए भी विटामिन सी का ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट होता है दोस्तों? वह है विटामिन सी। और विटामिन सी को दोस्तों अगर हम गर्म कर दें तो ये दोस्तों नष्ट होने लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों मसूड़ों से जो रक्त आता है उसका कारण भी विटामिन सी है। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों आंवला होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आंवला ही दोस्तों विटामिन सी का सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रचुर स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो अगर हम बात करें सब्जियों को धोने पर तो दोस्तों वो निकल जाता है विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों सब्जियों को धोने पर निकल जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है और जल में घुलकर बहुत आसानी से निकल जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं विटामिन डी पर। तो विटामिन डी
दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों कोलेकैल्सिफेरॉल जो रासायनिक यौगिक है, इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों? इसको कहा जाता है दोस्तों विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों? कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सबसे अधिक स्रोत किससे पाया जाता है? विटामिन डी दोस्तों ये मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों सबसे अधिक विटामिन डी होता है। यही सूर्य का प्रकाश दोस्तों, ये विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जो मछलियों की यकृत होती है, इसके तेल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है विटामिन डी सबसे ज़्यादा मछली के यकृत में पाया जाता है। तो ये दोस्तों ओमेगा 3 के रूप में भी कार्य करता है, जो कि हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उसमें विटामिन डी जो है गेन करने के लिए मछलियों के यकृत के तेल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं, उनमें अंगों की जो हड्डियां हैं मुड़ जाती हैं, वो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से ही होता है दोस्तों। इसलिए जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो धूप आती है, उसको ज़रूर उसका सेवन करना चाहिए, उसको धूप को ज़रूर सेकना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता दोस्तों? यह है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी को दोस्तों स्टोर्ड नहीं किया जा सकता। ये विटामिन जो है डायरेक्टली जो है यूज़फुल होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वो कहलाता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? वो होता है दोस्तों रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सनसाइन। सनसाइन विटामिन कौन सा है? यानी सूर्योदय वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? वह है आपका विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन लेने के लिए सुबह के शिफ्ट में धूप का सेवन जरूर करना चाहिए। और ये धूप जो दोस्तों जो धूप होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये भंडारित नहीं किया जा सकता, इससे डायरेक्ट विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों विटामिन ई और उससे होने वाले बीमारियां, और उसके अलावा इसके जो रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन ई की अगर हम बात करें, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों है टोकोफेरॉल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो विटामिन ई का जो सोर्स ऑफ विटामिन ई है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? वह है गेहूं अंगूर का तेल। गेहूं अंगूर का तेल दोस्तों विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों जो नपुंसकता नामक बीमारी होती है, इसको बंध्यता कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से ये नपुंसकता नामक रोग भी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? ये होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए दोस्तों विटामिन ई का प्रयोग, विटामिन ई जो है होना जरूरी है। लेते हैं दोस्तों अगला विटामिन, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल नहीं है, टेकोफेरॉल भी नहीं है दोस्तों, नियासिन भी नहीं है। विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों फिनोक्विनान। क्या है दोस्तों? फिलोक्विनॉन इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है, फिलोक्विनॉन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो दोस्तों विटामिन के
दोस्तों ये रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। अगर विटामिन के की कमी होती है शरीर के अंतर्गत, तो जो ब्लीडिंग होती है कहीं पर या कहीं पर घाव लग जाता है दोस्तों, वो जो है फिल होना मुश्किल हो जाता है और वहाँ पर ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य विटामिन्स पर। विटामिन अन्य क्वेश्चंस पर आधारित लेते हैं। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन, हम बात तो कर रहे हैं विटामिन की ए बी सी डी ई और के। ये जो पांचों विटामिन है ए बी सी डी ई और के, टोटल मिला के जो 6 विटामिन है दोस्तों, ये विटामिन के अलावा अब इन विटामिन शब्द, ये विटामिन जो शब्द दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था कैसिमिर फंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था विटामिन शब्द दोस्तों? वो दिया गया था कैसिमिर फंक के द्वारा विटामिन वर्ड दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील है दोस्तों? अगर हम बात करें विटामिन के की, विटामिन के भी वसा में घुलनशील है, विटामिन ए भी और विटामिन डी भी दोस्तों ये वसा में घुलनशील है। उपरोक्त सभी विटामिन दोस्तों ये हैं वसा में घुलनशील। तो दोस्तों हमारे शरीर में फैट पाया जाता है और उस फैट यानी कि वसा के अंतर्गत ये विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सभी प्रकार के विटामिन जो हैं उस वसा के अंतर्गत घुलनशील होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जल में घुलनशील विटामिन है, तो अब इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? अगर हम जल में घुलनशील की बात करें, विटामिन बी भी जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी दोस्तों यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन को। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों जो रक्षात्मक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, वह हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के विटामिन। विटामिन्स दोस्तों जो है हमारे शरीर के लिए एक रक्षात्मक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने बात की विटामिन से संबंधित। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो इनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस हमने इसके अंतर्गत लिए हैं, जहां पर रासायनिक नाम और उनके उस विटामिन के उपयोग से संबंधित सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ चुके हैं दोस्तों। तो ये क्लास आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और साथ ही दोस्तों आपको आगामी परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।